अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ तहज्जुद की कहानी का एक ऐसा मौज़ा शेयर करने जा रही हूँ, जो मेरे साथ एक लड़की ने शेयर किया है, जो मोहब्बत की दास्तान है, जिसमें वो लिखती हैं कैसे एक लड़के के साथ 2 साल रिलेशन में रहने के बावजूद उस लड़के ने उसको छोड़ दिया था और किस तरह तहज्जुद की मदद से वो लड़का वापस आ गया। ये कहानी मैं बिल्कुल उन्हीं की ज़ुबानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो लिखती हैं, सब कुछ उस वक़्त शुरू हुआ जब मेरी ज़िंदगी में उसका दाखिला हुआ। 2 साल की मोहब्बत की दास्तान में हमने एक-दूसरे के साथ खुशियों और दुखों का दुःख शेयर किया। उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातों में छुपा हुआ अज़म और ख्वाब मेरी दुनिया को रोशन कर देता था। मैंने उस पर इतना एतमाद किया कि ज़िंदगी की हर आज़माइश को उसके संग बर्दाश्त कर लूँगी। लेकिन वक़्त के साथ-साथ मैंने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। एक दिन अचानक जब मैंने उसे फ़ोन किया तो आवाज़ के बजाय खामोशी ने मेरा इस्तकबाल किया। मैसेज का जवाब ना आना, कॉल्स का ना मिलना और फिर मुझे दोस्तों के ज़रिए मालूम हुआ कि वो बगैर किसी अलविदा के मेरी ज़िंदगी से गायब हो गया था और वो अब किसी और के साथ है। 2 साल मेरे साथ 2 साल मेरे साथ रहा और उसके बाद उसने बगैर किसी वजह के मुझे छोड़ दिया था और मुझे उसके दोस्तों के ज़रिए मालूम हुआ कि अब वो किसी और के साथ है। इस वाक़ये ने मेरे दिल को ऐसे चुभा दिया जैसे किसी तेज़ धार छुरी ने काट लिया हो। मैंने अपने आप को तन्हा महसूस किया। हर रात मेरे दिल में दर्द के साए छाए जाते थे। गमगीन रातों में मैं अपने आप से सवाल करती रहती कि मैंने कहाँ गलती की है? क्या मेरी मोहब्बत कमज़ोर थी या शायद मेरी शख्सियत में कुछ कमी थी? मैंने खुद को बदलना शुरू कर दिया। मैंने उसको खुश करने के लिए वो चीज़ें करना शुरू कर दी जो मुझे कहता था। इवन कि हर चीज़ जो रिलेशन से पहले हराम होती थी, मैंने उस वो करने के लिए भी तैयार थी। उसको कहती थी अगर तुम इस वज़ह से मुझसे नाराज़ हो तो वापस आ जाओ, मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी। मैं उसको इतने मैसेजेस करती, इतने कॉल्स करती, वो मैं रिप्लाई ना करता। और मैं खुद से सवाल करती कि शायद मैं ही गलत थी कि वो चला गया। हर लम्हे यादों का बोझ और उसकी अदम वजूदगी का खलूस मेरे दिल को दहला देता था। मेरी रातें उदासी और बेचैनी में डूबती रही और दिन भर एक खालीपन का एहसास मेरे साथ रहता था। इवन मेरे साथ कुछ दोस्त थे, लेकिन उसके जाने के बाद ऐसा मालूम होता कि मैं दुनिया में बहुत ज़िंदगी में बहुत अकेली रह गई हूँ। मैंने खुद को डूबता हुआ महसूस किया, जैसे कोई बेकाबू तूफ़ान मेरी रूह को अपने अंदर जज़ब कर ले। दोस्तों की तरफ से बताए गए अल्फ़ाज़ और उनके नज़ारे ने भी मेरी हालत को मज़ीद बिगाड़ा। वो कहते रहे कि शायद ये सब किसी की मर्ज़ी थी, मगर मेरे दिल की सोचिश और दर्द को समझने वाला कोई ना था। आपको पता है कि इस दौर में दोस्त भी इतना आपका साथ नहीं देते। वो कहते हैं कोई नहीं, मूव आउट हो जाओ, कुछ नहीं होता, ये हो गया, वो हो गया। इस दौर तरीके में जब हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, मुझे एक ऐसी रोशनी की तलाश थी जो मेरे दिल के ज़ख्मों को भर दे। मैंने बहुत नमाज़ें पढ़ी, मैंने कुरान पाक पढ़ा, मैंने हर चीज़ किया, पर मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मेरी ज़िंदगी की बेराह रवी और मायूसी के लम्हों में एक ऐसी राह सामने आई जिसका नाम तहज्जुद था। तहज्जुद की नमाज़ का आइडिया मुझे मेरी फ्रेंड के थ्रू हुआ था, जो भी तहज्जुद पढ़ती थी और कहती थी वो कि उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मौत हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ तहज्जुद पढ़ने की वजह से। और मैंने खुद भी सुन रखा था कि तहज्जुद की नमाज़ में मांगी गई कोई भी दुआ भी रद्द नहीं होती, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दूँ। मैंने पहली बार इस नमाज़ के बारे में सुना था अपने फ्रेंड के थ्रू कि इतने मौज़ात भी होते हैं और इसके बारे में मैं मुताला किया कि ये नमाज़ किस तरह इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। रात की तन्हाई में जब सब सो रहे होते हैं, मैं अपने कमरे की खिड़की से चांदनी को देख कर दिल से दुआ करने लगी। हर रात जब मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती तो मेरी रूह को एक अजीब सी तस्कीन मिलती। यह नमाज़ ना सिर्फ मेरे दिल को सुकून पहुँचाती, बल्कि मुझे ये एहसास दिलाता कि शायद मेरी तकदीर में कुछ ऐसा लिखा है जो अभी भी बदल सकता है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस तहज्जुद की नमाज़ इख्तियार कर ली और अपने अंदर एक नया अज़म पैदा हुआ। 3 साल तक रात के तरीके में जब हर कोई ख्वाबों की दुनिया में खोया हुआ होता है, मैं अपने रब से दिल की बातें करती रही। इन रातों की तन्हाई ने मेरे ईमान को और भी मजबूत कर दिया। मैंने सच्चाई के साथ अपनी दुआ में इसके लिए भी जगह रखी जिसने मेरा दिल तोड़ दिया था। मेरी दुआ थी कि अल्लाह मुझे ऐसी रहनुमाई दे जो मेरे दुखों का मुदावा करे और मेरी तकदीर में मोहब्बत का नया बाब खोले। वक्त के साथ साथ मेरी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आने लगी। मेरी आंखों में उम्मीद की किरण नमूदार होने लगी और दिल की धड़कन ने दोबारा इश्क की ख्वाहिश को जगाया। मेरी दुआ का असर मेरे दिल में ज़रूर था, मगर मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि वो शख्स जिसने मेरी दुनिया को बेरंग कर दिया था वो दोबारा मेरे सामने आएगा। एक रात जब मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी तो मेरे दिल में एक गैर मुतवक्का खुशी की लहर दौड़ गई। अगली सुबह जब मैंने फ़ोन उठाया तो एक नावाकिफ़ नंबर का पैगाम आया। पैगाम में सिर्फ चंद अल्फाज थे, मगर उन अल्फाज ने मेरे दिल की धड़कन तेज़ कर दी। पैगाम था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, क्या तुम मुझसे बात करोगी? इस तरह फिर मैंने उसका रिप्लाई किया और हमारी कुछ बातें हुई और मुझे पता लगा ये मेरी वो मोहब्बत है जो मुझे छोड़कर चली गई थी। फिर इस तरह हमने काफ़ी एक-दूसरे को मैसेजेस किए और जो मौज़ाना तौर पे उसका मुझे मैसेज आया था और मैंने रिप्लाई किया था और इस तरह हमारी कई दिन बातें होती रही।
میری آنکھوں میں نمی سی آ گئی اور دل نے تیز تالیوں کی مانند دھڑکنا شروع کر دیا جب بھی اس کا میسج آتا تھا۔ یہ پیغام میرے لیے اس وقت کا انتظار تھا جب میں نے اپنے رب سے بے پناہ دعائیں کی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ وہ لمحہ ہے جس کا اللہ نے میرے لیے لکھا تھا۔ میں نے اس پیغام کا جواب دیتے ہوئے ملاقات طے کی۔ کچھ دن بات چلنے کے بعد ہم نے ملنے کا پروگرام کیا اور جب ہم ملنے کے دن میرے دل میں ہچکچاہٹ بھی تھی اور بے پناہی کا احساس بھی، مگر نماز تہجد نے مجھے وہ حوصلہ دیا تھا کہ میں ہر حال میں آگے بڑھ سکوں۔ ملنے کے دن جب میں اس سے ملی تو میرے دل کی دھڑکنوں کی گونج پورے کمرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شخص جو ایک وقت میرا خواب تھا اب میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پچھتاوا اور حسرت تھی جو میرے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ بھی زندگی مصیبتوں میں الجھا ہوا تھا اور اس نے خود کو بچانے کے لیے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ دوستوں کے ذریعے ہی مجھے یہ سچائی معلوم ہوئی تھی۔ اس کے الفاظ میں سچائی اور پشیمانے کی جھلک تھی، مگر میرے دل میں ابھی وہ ماضی کے زخم دردناک تھے۔ میں نے اس کے پاس کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کے فرینڈس نے جھوٹ بولا ہے یا جو بھی تھا۔ میں نے اس ملاقات میں اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کو معاف کر دیا، مگر یہ معافی ایک نئے آغاز کا ذریعہ تھا کیونکہ اس نے مجھ سے نکاح کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اپنے پیرنٹس کو میرے گھر بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ میری زندگی کی وہ 3 سال کی راتیں جب میں تہجد کی نماز پڑھتی اور اپنے رب سے دل کی باتیں کرتی رہی، اس وقت کا اثر اب واضح ہو رہا تھا۔ میری دعاؤں نے مجھے ایک نئی زندگی بخشی تھی، ایک ایسی زندگی جس میں ماضی کی تکلیفوں کا مداوع ہو چکا تھا اور مستقبل میں امید کی نئی کرن تھی۔ میں نے یہ سبق سیکھا کہ زندگی کے دکھ میں مضبوط بنتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، چاہے ہم خود اسے سمجھ نہ پائیں۔ یہ معجزہ تھا ایک شخص کی واپسی کا جو میری زندگی میں پیش آیا۔ آج تہجد کی وجہ سے میں اس کے نکاح میں ہوں۔ ابھی میری رخصتی نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی وہ ایک ایگزامس کلیئر کر رہا ہے اور اس کے بعد جیسے اس کے وہ ایگزامس کلیئر ہو جاتے ہیں یا وہ جاب پہ لگ جائے گا تو انشاءاللہ میری رخصتی ہو جائے گی۔ اور ابھی بھی میں تہجد کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر تعالیٰ نے میرا نکاح کروایا ہے تو وہ میری رخصتی بھی ضرور کروائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ایک بہن کی بہت ہی زیادہ خوبصورت کہانی جو میں نے ان کی زبانی عام لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کرے گا، کمنٹ بھی ضرور کریے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کے، تہجد کے، درود ابراہیم کی، سورہ رحمان کی، سورہ بقرہ کی اور سورہ یوسف کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔